अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही एप्स्टीन फाइल को लेकर भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर बयान जारी करते हुए अनुमा आचार्य ने कहा है कि यदि दस्तावेजों में सामने आ रही जानकारियां सत्य साबित होती हैं तो ये केवल किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं रहेगा, बल्कि देश की छवि पर गंभीर आघात पहुंचाने वाला विषय बन जाएगा। अनुमा आचार्य ने अपने बयान में ये कहा कि 13 नवंबर को एक ट्वीट किया गया था जिसमें हरदीप पुरी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया था। उन्होंने कहा कि उस समय हरदीप पुरी भारत के राजदूत नहीं थे, बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। लेकिन जिस ईमेल का अब संदर्भ दिया जा रहा है वह उस अवधि का है जब पुरी राजदूत के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि ये बिंदु पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। आचार्य ने आरोप लगाया है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हरदीप पुरी और एस जयशंकर का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी और मानसी सोनी से जुड़े प्रकरण में 267 कॉल किए जाने का उल्लेख सामने आने और फाइल में मोदी इज ऑन बोर्ड लिखे होने को भी उन्होंने अत्यंत गंभीर बताया। आचार्य ने कहा कि यदि ये सभी तथ्य सत्य होते हैं तो इससे भारत की राजनीतिक और सामाजिक विश्वसनीयता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि ये मामला किसी एक नेता, दल या वैचारिक मतभेद का नहीं, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच अति आवश्यक है। देखिए, 13 नवंबर को मैंने एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट उस पर्टिकुलर मेल की थी जिसमें हरदीप पुरी का नाम बहुत साफ सामने था। उस समय हरदीप पुरी हमारे राजदूत नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। लेकिन जिस मेल में उनका संदर्भ था वो उनके उस समय का था जबकि वो राजदूत होते थे। एक बात दूसरे, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत साफ कहा है कि हरदीप पुरी और एस जयशंकर उनका ख्याल ज्यादा रखते थे, और क्या ख्याल रखते थे वो आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मानसी सोनी का जो केस था उसमें 267 कॉल किए लगातार। वो सवाल मत पूछिए जो आप दिखा नहीं पाएंगे। तो भी फिर मैं बोलूंगी कि एप्स्टीन फाइल में जेफरी एप्स्टीन ने बहुत साफ लिखा है मोदी इज ऑन बोर्ड। तो इसका अर्थ जो भी निकले हम नहीं जानते, लेकिन अगर इसमें उनका नाम है तो ये पूरे भारत के लिए कलंकित करने वाली बात है। और देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम इस तरह के स्कैंडल में आया है। ये हम सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं और पूरे लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है।